हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। उस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट की थी। अब मैं उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 6 है वो स्टार्ट करते। 6.2 और 6.3 है वो ग्राफ पे अकॉर्डिंग है, वो हम इसके बाद का जो लेक्चर आएगा यानी कि उसके बाद ये एक्सरसाइज 6 सब कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 6 के बाद हम ग्राफ चलाएंगे। ओके। अभी ये जो इक्वालिटी है वो सब आगे के सम हमने जो सॉल्व किए हैं 6.1 के उसके अकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर दे। तो इक्वालिटी इस तरह से, क्वेश्चन इस तरह से, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वालिटी सॉल्व करने की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब आपने 6.1 उसमें जितने भी सम आपने सॉल्व किए उसमें x वाला जो टर्म था वो लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे या तो राइट हैंड साइड, ऐसे सम थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह की इक्वालिटी है और आपको x की वैल्यू ही फाइंड करने की है। आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू, यानी कि x की रेंज आपको यहाँ पे निकालनी है। तो x के साथ जितने भी टर्म होते, जितने भी नंबर होते वो सब हम दूर करेंगे। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन और उसके बाद डिवाइड आएगा या तो मल्टीप्लाई। तो पहले में ये -4 है उसको ये दूर करता हूँ। तो -4 दूर करने के लिए मैं +4 यानी कि 4 को ऐड करता हूँ। तो 2 + 4 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 लेस देन और इक्वल टू 5 + 4। अब 2 + 4 यानी कि 6, -4 + 4 कट हो जाएगा तो 3x इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब x का कोफिशिएंट 3 है तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ पूरे टर्म को। तो x/3 लेस देन और इक्वल टू 3x/3 लेस देन और इक्वल टू 9/3। अब 6/3 यानी कि 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करके 2 से स्टार्टिंग करके 3 यानी कि 2 से 3 तक के जितने भी रियल नंबर है वो सब आएंगे, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन सेट, हम ये सॉल्यूशन जो सेट होता है हम उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है हम उसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, क्लोज इंटरवल 2 to 3। ओके, था ना बहुत इजी, इसलिए ये मैंने पहले ले लिया है एक्सरसाइज। ये -4 था तो मुझे ये 4 दूर करने के लिए पूरी इक्वालिटी में 4 ऐड कर दिया सभी टर्म में। अब 4 कट हो गया तो 3x था, मुझे तो सिर्फ x चाहिए तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो पूरी इक्वालिटी को मैं 3 से डिवाइड कर लिया। चलो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की इक्वालिटी इस तरह से, 6 लेस देन और इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट 2x माइनस 4 लेस देन 12, therefore 6 लेस देन और इक्वल टू -6x प्लस 12 लेस देन 12। अब +12 है तो मैं सभी में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। -6x प्लस 12 -12 लेस देन 12 -12। अब 6 - 12 दैट इज -6 लेस देन और इक्वल टू -6x लेस देन 0।
अब 6 से डिवाइड करने से पहले 6 के आगे मल्टीप्लाई में माइनस है, तो पहले तो मुझे माइनस दूर करना पड़ेगा। तो माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का प्लस हो गया, लेस देन का ग्रेटर देन, प्लस 6x ग्रेटर देन 0। अब 0 लेस देन और इक्वल टू 6x, सॉरी यहाँ पे ओनली लेस देन आएगा, 0 के साथ ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो गई। अब x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 से मैं डिवाइड करूँगा, तो 0/6 लेस देन 6x/6 लेस देन और इक्वल टू 6/6, यानी कि 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ x की वैल्यू 0 ओपन इंटरवल और 1 के साथ क्लोज इंटरवल, यानी 0 ध्यान में नहीं लेने का और 1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 ओपन इंटरवल और 1 क्लोज इंटरवल। क्लियर? 0 ओपन इंटरवल और 1 है वो क्लोज इंटरवल है। मालूम पड़ा ना आपको ये पूरा क्वेश्चन? पहले -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद +12 है उसको हटा दिया, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वालिटी चेंज हो गई और x का कोफिशिएंट 6 है उससे डिवाइड कर दिया। चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से, -3 लेस देन और इक्वल टू 4 - 7x/2, 7x/2 लेस देन और इक्वल टू 18। तो सबसे पहले मैं ये +4 है तो -4 कर दूंगा, ये 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? प्लस। तो -3 - 4, -3 - 4 लेस देन और इक्वल टू 4 - 7x/2 -4 is less than or equal to 18 - 4, -3 - 4 यानी -7, 4 कट हो जाएगा, 7x/2 लेस देन और इक्वल टू 14। अब डिवाइड में 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 लेस देन और इक्वल टू -7x लेस देन और इक्वल टू 28। अब x का कोफिशिएंट माइनस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14x 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब इक्वालिटी को उल्टा कर देते हैं, -28 लेस देन और इक्वल टू 7x लेस देन और इक्वल टू 14। अब 7 से डिवाइड करूँगा, -28/7 लेस देन और इक्वल टू 7x/7, 14/7। अब 28 और 4 यानी कि -4 हो जाएगा, 7 4 जा लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी -4 से स्टार्ट करके 2 तक का आएगा। यानी कि नंबर लाइन पर हम देखा जाए तो -4 क्लोज इंटरवल, 2 के साथ भी क्लोज इंटरवल, यानी -4 और 2, यानी कि उसका सॉल्यूशन सेट, दैट इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 और 2 के साथ क्लोज इंटरवल। क्लियर? मालूम पड़ा बच्चे लोग? पहले क्या था, ये +4 है, 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +4 है तो मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा, सभी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
यानी कि 4 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 4 4 कट हो जाएगा ना, तो -7x/2 रहेगा। उसके बाद अपॉन में 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद -7 है तो पहले तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए पूरी इक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 7 से डिवाइड कर दिया। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से -15 लेस देन 3 इंटू x - 2 अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -75, 15 5 = 75 लेस देन 3 इंटू x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो 3x - 6 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये -6 है तो -75 + 6 लेस देन 3x - 6 + 6 लेस देन और इक्वल टू 0 + 6। चलो अब -75 -6 सॉरी, यानी कि -69 हो जाएगा लेस देन 3x लेस देन और इक्वल टू 6। अब x का कोफिशिएंट 3 है तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, -69 अपॉन 3, 3x/3 लेस देन और इक्वल टू 6/3। देयरफॉर -23 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। यानी मैंने यहाँ से 3 से कट कर दिया, ये 3 कट हो गया और ये 3 2 = 6, यानी -23 से 2। क्लियर? यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट -23 और 2 के साथ क्लोज इंटरवल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। मालूम पड़ता है ना बच्चे लोग, बहुत इजी है सम, बहुत ही इजी है। बस शांति से आपको एक बार देखने का है और कुछ नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से -12 लेस देन 4 -3x अपॉन -5 लेस देन और इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये माइनस से उसको प्लस कर देते, तो -12 लेस देन 4 + 3x अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पे जो +4 है तो मैं 4 से सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो -12 -4 लेस देन 4 + 3x अपॉन 5 -4 लेस देन और इक्वल टू 2 - 4। अब -12 - 4 दैट इज़ -16 लेस देन 4 4 कट हो जाएगा, 3x अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू -2। अब अपॉन में 5 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 5 = 18 लेस देन 3x लेस देन और इक्वल टू 5 2 = 10। यानी कि अपन में 5 था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 कट हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट 3 है तो मैं -80/3, 3 से मैं पूरे टर्म को डिवाइड करूँगा, -10/3। अब यहाँ का ये -80/3 और ये -10/3 वो तो वही का वही रहेगा, कट होगा ही नहीं। यानी कि नंबर लाइन पे देखा जाए तो ओपन इंटरवल -80/3
और यहाँ पे क्लोज इंटरवल -10/3। अब ये इतना इंटरवल होगा। क्लियर? यानी कि उसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -80/3 उसके साथ ओपन इंटरवल और -10/3 के साथ क्लोज इंटरवल। क्लियर? -80/3 के साथ ओपन इंटरवल और ये -10/3 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा। ओके, चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत छोटे छोटे सम है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, बहुत मज़ेदार सम है। चलो इस तरह से 7 लेस देन और इक्वल टू 3x + 11/2 लेस देन और इक्वल टू 11। तो यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो मैं पूरे टर्म को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 2 ज़ा 14 लेस देन और इक्वल टू 3x + 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 11 2 ज़ा। अब में +11 है, अब मुझे +11 हटाना है, तो +11 हटाने के लिए मैं -11 कर दूंगा, यानी पूरी इक्वालिटी में से 11 को मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। 22 - 11। अब 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 11। अब x का कोफिशिएंट 3 है, तो पूरी इक्वालिटी को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। पूरी इक्वालिटी को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x/3 लेस देन और इक्वल टू 11/3। अब ये 3 कट हो जाएगा, तो 1 लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 11/3। यानी कि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 11/3 तक, यानी कि इतना इंटरवल होगा। यानी कि गिवन इक्वालिटी हैज़ सॉल्यूशन सेट, आपको जो इक्वालिटी दी है उसका सॉल्यूशन सेट 1 क्लोज इंटरवल और 11/3 भी क्लोज इंटरवल। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6 के 1 से 6 तक के ये क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन के अंदर आपको x वाला जो टर्म है वो बीच में दिया था। x वाला जो टर्म है वो बीच में दिया था। जब भी अगर एक्सरसाइज जो 6.1 हमने सॉल्व करवाई थी उसमें x वाले टर्म यानी एक ही इक्वालिटी थी, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। यहाँ पे 2 बार दी है ऐसे, बराबर, यानी कि ऐसे भी सम आ सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ी बात अलग हो जाती है, बहुत नहीं, थोड़ी सी अलग है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकल और ऑन नंबर लाइन। ग्राफिकल ऑन नंबर लाइन ऐसा लिखा है, यानी कि आपको इक्वालिटी सॉल्व करनी है और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यानी कि 7 जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 इक्वालिटी दी है, 5x + 1 ग्रेटर देन -24, ये पहली इक्वालिटी है। और दूसरी जो इक्वालिटी है वो 5x - 1 लेस देन 24। यानी कि अब क्वेश्चन के अंदर ऐसे 2 इक्वालिटी देते हो तो वो सम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल देने का है और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है बच्चे लोग? इंटरसेक्शन, ध्यान रखना। चलो तो पहले मैं पहली जो इक्वालिटी है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। 5x + 1 ग्रेटर देन -24,
तो मैं 1 को सामने ले जाऊंगा, तो 5x ग्रेटर देन -24 -1, यानी कि 5x ग्रेटर देन -25। अब मैं 5 को सामने ले जाता हूँ, तो x इज़ ग्रेटर देन -25/5, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -5। क्लियर? यानी कि x की वैल्यू 5 से -5 से ज़्यादा, x की वैल्यू -5 से ज़्यादा, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसी होगी। चलो अब दूसरी इक्वालिटी क्या है बच्चे लोग? 5x - 1 लेस देन 24, ये अपनी दूसरी इक्वालिटी है। अब इसमें 1 को मैं सामने ले जाता हूँ, तो 5x लेस देन 24 प्लस 1, देयरफॉर 5x लेस देन 25। अब ये 5 को सामने ले जाते हैं, तो x लेस देन 25/5, यानी कि x लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू 5 से कम। 5 से कम यानी कौन कौन सी हो सकती है? 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अब ये दोनों इक्वालिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन मालूम है? इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकाल देते हैं, याद है कि नहीं आपको? याद करो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बात की है आपसे, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। सेट ए, उसके अंदर सपोज 5 4 6 7 8 लिखा है, और सेट बी के अंदर सपोज 4 8 12 15 लिखा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? तो 4 और 8, यानी कि इसका इंटरसेक्शन होगा 4 और 8। ये मैंने इंटरसेक्शन निकाला। इसी तरह आपको यहाँ पे जो इक्वालिटी है, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। सोचो, x की वैल्यू -5 से ज़्यादा, पहली जो इक्वालिटी है उसमें x की वैल्यू ये -5 से ज़्यादा, तो -5 से ज़्यादा यानी इस साइड होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी जो इक्वालिटी है x लेस देन 5 है, दूसरी इक्वालिटी है x लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू 5 से कम, 5 से कम यानी 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है? कॉमन नंबर कौन से आ सकते हैं? कॉमन एरिया कौन सा हो सकता है? तो देखो, -5 से यहाँ तक तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 5 से कम में आप सोचेंगे तो -5 आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? देखो, इसका इस साइड है, बहुत दूर दूर तक जा सकते हो, -इन्फिनिटी तक, इसका +इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो -5 से +5 का एरिया आएगा ना, इतना आएगा, बराबर। तो आपको इस तरह से इंटरसेक्शन निकालना है सभी सम के अंदर, यानी कि इसका आंसर इस तरह से आ सकता है। इसको रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं और इसको रिजल्ट नंबर 2। तो बाय 1 and 2, by 1 and 2 we get -5 लेस देन x लेस देन 5। क्लियर? ये पॉइंट आपके लिए नया था, इंटरसेक्शन निकालने का। इंटरसेक्शन तो आता है ना कॉमन नंबर लिखने के। तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ? -5 से ज़्यादा और 5 से कम।
यानी -5 से 5 के बीच का नंबर, ये आपका कॉमन इंटरसेक्शन हुआ। ओके, चलो चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आपको ऐसे नंबर लाइन भी ड्रॉ करने की हो ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफिकल ऑन नंबर लाइन ऐसा लिखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फर्स्ट इक्वालिटी गिवन दैट 2 इन ब्रैकेट x - 1 लेस देन x + 5। आप टेक्स्ट बुक में देखते रहना, आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखते रहना। अब और दूसरी जो इक्वालिटी है वो 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - x। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x - 2 लेस देन x + 5। अब ये x को इस साइड ले लेता हूँ, 2x - x लेस देन 5 + 2, 2x - x यानी कि x लेस देन 7, x लेस देन 7 यानी कि x की वैल्यू 7 से कम। चलो अब इसको मैं रिजल्ट नंबर क्या कह दूंगा, 1। अब दूसरी इक्वालिटी मेरे पास क्या है बच्चे लोग मालूम है, 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - x। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। अब ये -x इस साइड ला दूंगा तो 3x + x ग्रेटर देन 2 - x, 3x + x 4x ग्रेटर देन -4। अब 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो x ग्रेटर देन -4/4, दैट इज x ग्रेटर देन -1, यानी कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा। इट इज़ अ रिजल्ट नंबर 1। बाय रिजल्ट 1 and 2 वी गेट, क्या मिल सकता है बच्चे लोग, सोचो आप, इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों इक्वालिटी का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, 7 से कम और -1 से ज़्यादा। -1 से ज़्यादा यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 7 से कम सोचेंगे आप, 7 से कम सोचेंगे तो उसमें 6 5 4 3 2 0 1 वो सब आ जाएगा ना। यानी कि दोनों में कॉमन नंबर कौन से होंगे, दोनों में कॉमन नंबर -1 से लेस देन x लेस देन 7, यानी कि -1 ओपन इंटरवल और 7 के साथ भी ओपन इंटरवल। इतने रियल नंबर इसके सॉल्यूशन सेट में होंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और 7, -1 ओपन इंटरवल और 7 भी ओपन इंटरवल। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, उसकी जो पहली जो इक्वालिटी है वो 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12। अब ये 2x को मैं इस साइड ले लेता हूँ, यानी इस तरह से टर्म होगा 3x - 2x ग्रेटर देन 7 - 12। क्लियर। इस तरह से इक्वालिटी सेट होगी पूरी। अब 3x - 2x यानी कि x इज ग्रेटर देन -5, x की वैल्यू -5 से ज़्यादा। इट इज़ अ रिजल्ट नंबर 1। अब दूसरी इक्वालिटी है क्वेश्चन नंबर 9। दूसरी इक्वालिटी
इस तरह से 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। देयरफॉर 6 2x को इस साइड ले लेते हैं पहले, तो 2x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 6। 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x रहेगा, x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि x की वैल्यू 5 से ज़्यादा। अब आप सोचो x की वैल्यू -5 से ज़्यादा और यहाँ पे भी x की वैल्यू 5 से ज़्यादा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ सकता है बच्चे लोग? ये इक्वालिटी 2। सोचना अच्छी तरह से, x की वैल्यू -5 से ज़्यादा और यहाँ भी x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन से आ सकते हैं? दोनों इक्वालिटी का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, इंटरसेक्शन सेट क्या हो सकता है? तो -5 से बड़े जितने भी नंबर है वो 5 से बड़े नंबर में तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? -5 से बड़े तो -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटिव। अब 5 से ज़्यादा लेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि दोनों में कॉमन नंबर कौन से हो गए? तो x ग्रेटर देन 5, यानी कि उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 से ज़्यादा, यानी ये 5 ओपन इंटरवल उससे ज़्यादा, यानी कि इस तरह से प्लस इन्फिनिटिव। क्लियर? चलो, यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 ओपन और इन्फिनिटिव भी ओपन। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही एक दूसरा भी है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की पहली जो इक्वालिटी है वो इस तरह से 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x - 35 -6x - 9 लेस देन और इक्वल टू 0। 10x - 6x that is 4x -35 - 9 that is 44 less than or equal to 0. Therefore 4x less than or equal to 44। अब 4 को सामने ले जाएंगे तो x is less than or equal to 44/4, यानी कि x less than or equal to 11। क्लियर? मालूम पड़ा? ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते तो 10x 5 7 35 -6x - 9, 10x - 6x - 4x -44, 44 सामने चला जाएगा, 4 सामने चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 11 से कम, 11 से कम। चलो अब दूसरी इक्वालिटी गिवन दैट 2x + 19 लेस देन और इक्वल टू 6x + 47। अब पहले मैं ये 6x को इस साइड ले लेता हूँ, 2x - 6x लेस देन और इक्वल टू 47 - 19। कैसा होगा ना? 47 - 19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -4x लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो 28 आएगा। क्या आएगा? 28। अब 4 को सामने ले जाने से पहले माइनस से मल्टीप्लाई करने का भाई,
बच्चे लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वालिटी चेंज हो जाएगी और उसके बाद हम 4 को सामने ले जा सकते हैं। ओके, यानी कि -4 से, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -28। और 4 को सामने ले जाता हूँ तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -28/4, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। इट इज़ अ रिजल्ट नंबर 2 by 1 and 2, by 1 and 2 we get x की वैल्यू -7 से ज़्यादा और 11 से कम, यानी कौन सी हो सकती है? -7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 11। क्लियर? यानी कि आपके पास x की वैल्यू -7 से स्टार्ट करके 11 तक के जितने भी रियल नंबर है वो सभी रियल नंबर इसके अंदर आएंगे, यानी -7 और ये 11 इतने रियल नंबर आ सकते हैं। क्लियर? यानी कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 11। क्लियर? चलो, यानी कि ये एक्सरसाइज 6 के 1 से 10 तक के क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन? 1 से 10 तक के। अब 11 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 11 से 14 तक के, यानी कि 4 सम है। ये जो 4 सम है वो अपने वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेटर टाइप के सम है, एप्लीकेशन टाइप के सम है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद उसकी इक्वालिटी बनेगी। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 11, ए सॉल्यूशन इज टू बी kept between 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius? See if the Celsius Fahrenheit F conversion formula is given by F is equal to 9/5 into C plus 32। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर अ सॉल्यूशन इज टू बी कीप्ड बिटवीन 68 फ़ारेनहीट एंड 77 फ़ारेनहीट। यानी कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, कोई भी केमिकल सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 68 फ़ारेनहीट और 77 फ़ारेनहीट के बीच का है। तो यदि ये सॉल्यूशन फ़ारेनहीट में से सेल्सियस में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी रेंज क्या बन सकती है? वो सॉल्यूशन की सेल्सियस में रेंज क्या हो सकती है? ये जो सॉल्यूशन है उसको जैसे फ़ारेनहीट का ये दिया है ना, फ़ारेनहीट के बीच, इन दोनों के बीच का, यानी कि ये सॉल्यूशन का फ़ारेनहीट में रेंज दिया है, तो सेल्सियस में क्या रेंज हो सकते हैं? व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस, बराबर। और इसके लिए कन्वर्जेशन करने के लिए ये फॉर्मूला दी है। क्लियर? यानी कि हम ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कीप्ड इज टू द केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहीट 68 फ़ारेनहीट और 77, इन दोनों के बीच है। और फ़ारेनहीट का सेल्सियस में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला क्वेश्चन में दी है। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C
+32 लेस देन 77। अब में +32 है, +32 तो पहले 32 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 68 माइनस 32 लेस देन 9c/5 +32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। मैंने पूरी इक्वालिटी में से 32 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 68 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग? सब्ट्रैक्शन 36 लेस देन 9c/5 और 77 माइनस 32 यानी 45। अब अपॉन में 5 है, तब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 9c लेस देन 45 5 जा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उससे पहले मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 36 मल्टीप्लाई 5/9 लेस देन 9c/9 लेस देन 45 मल्टीप्लाई 5/9। अब 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20 लेस देन c 9 5 जा और 5 5 जा 25। यानी कि जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन का सेल्सियस में रेंज कितनी होगी? टेम्परेचर की सेल्सियस में रेंज क्या हो सकती है? 20 सेल्सियस टू 25। क्लियर? यानी कि आपको इस तरह की इक्वालिटी अब बनानी पड़ेगी, इस तरह की इक्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी क्वेश्चन पर से। ये सबसे मोस्ट आईएमपी चीज़ है। इक्वालिटी बन जाए उसके बाद तो बहुत ही इजी है बच्चे लोग। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% boric acid, 8% boric acid, a solution of 8% boric acid is to dilute by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of the 8% solution, how many liter of the 2% solution will have to be added? यानी कि आपको ये जो भी सम है ये 12 और 13 दोनों सम इस टाइप के हैं। दोनों के अंदर आपको मैथमेटिकली सोचना है, इन दोनों का आपको मैथमेटिकली सोचना है, केमिस्ट्री के बारे में नहीं सोचना है। अपने को तो इक्वालिटी बनाने की है। तो उसने जो ये जो सबसे पहला जो सेंटेंस दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक रूल्स लिखा हुआ है, एक रिजल्ट लिखा हुआ है। ये जो पहला जो सेंटेंस है वो कि 8% बोरिक एसिड, यानी कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसमें 8% बोरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर 2% वाला बोरिक एसिड ऐड कर सकते हो। आपके पास 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करने के लिए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर 2% वाला बोरिक एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा।
अब आपके पास 640 लीटर का सॉल्यूशन है आपके पास। देखो अच्छी तरह से समझना बच्चे लोग, अब आपके पास 640 लीटर का एक सॉल्यूशन है। अब मैं इसके अंदर 2% वाला बोरिक एसिड ऐड करता हूँ। 2% वाला बोरिक एसिड ऐड करते हैं। यानी कि मैं ऐसा कुछ आपको कह सकता हूँ कि माना कि ये आपके पास एक इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, बोरिक है, कोई भी सॉल्यूशन है, वो मुझे नहीं मालूम है कौन सा सॉल्यूशन है। इस 640 लीटर का है, इसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। ओके, अब इसको डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर सपोज x लीटर बोरिक एसिड जो ऐड करता हूँ वो 2% वाला है। इसके अंदर x लीटर का कोई सॉल्यूशन ऐड करते, वो सॉल्यूशन के अंदर 2% वाला बोरिक एसिड है। तो ये जो पूरा जो है बराबर, ये पूरा कितना लीटर का हुआ, 640 प्लस x हुआ। तो वो होता है, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे लोग अच्छी तरह से देखो, द रिजल्ट मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, यानी कि जो भी मिक्सचर बना वो 4% से ज़्यादा, 4% से ज़्यादा और 6% से कम, 6% से कम। मालूम पड़ता है ये जो पूरा एक ऐसा कोई है, इसके अंदर बोरिक एसिड 640 लीटर का कोई सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन के अंदर 8% बोरिक एसिड है, उसके अंदर x लीटर 2% वाला बोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो ये जो पूरा जो सॉल्यूशन बनता है वो 640 प्लस x लीटर का बनता है, वो 4% से ज़्यादा और 640 प्लस x का 6% से कम। ऐसा एक इक्वालिटी बन सकती है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अच्छी तरह से समझो तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। यानी कि मैं इस तरह से सपोज करता हूँ, लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन विल हैव टू बी एड। यानी कि 640 लीटर का जो सॉल्यूशन है वो 8% का है। वो कितने परसेंटेज वाला है, 8% का बोरिक एसिड है उसमें। उसके अंदर x लीटर का कोई सॉल्यूशन ऐड करते हैं, उसमें 2% बोरिक एसिड है। इसका टोटल जो 640 प्लस x है वो 4% से ज़्यादा और 6% से कम। ऐसी इक्वालिटी यहाँ पे बनती है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ से परसेंटेज को दूर करता हूँ, तो 640 प्लस x into 4/100 is less than 640 plus 8/100 plus 2x/100 is less than 640 plus x into 6/100। अब पूरे टर्म में से 100 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100 दूर हो जाएगा। तो 64 640 इंटू 4, वो बाद में करते, पहले इतना लिख देते, प्लस x इंटू 4 लेस देन 640 प्लस इंटू 8 प्लस 2x लेस देन 640 प्लस x इंटू 6। अब मैं यहाँ से 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 का इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी इस तरह से टर्म होगा। पूरी इक्वालिटी इस तरह से लिखी जाती है। वो तो आगे जगह की
जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा था, यानी ऐसे इक्वालिटी बनेगी पूरी, ध्यान से देखना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैंने कैलसी से किया है 2560 प्लस 4x लेस देन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5120 प्लस 2x लेस देन, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3840 प्लस 6x। अब इक्वालिटी को 2 पार्ट में मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, क्योंकि ऐसे सम पहली बार आए हैं जिसमें सभी इक्वालिटी में x होता है। तो मैं क्या करता हूँ, 2560 प्लस 4x लेस देन 520 प्लस 2x, ये पहली इक्वालिटी हुई। और दूसरी इक्वालिटी 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x, यानी इस इक्वालिटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मैं इसका सिंप्लीफाई देता हूँ तो 4x माइनस 2x लेस देन 5120 माइनस 2560, तो 2x is less than 2560। अब 2 को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो x लेस देन 2560 अपॉन 2, therefore x लेस देन 1280। क्लियर, ये एक पार्ट हुआ। अब इस साइड का मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इस साइड लेता हूँ, 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो 1280 आता है, और ये 4x, ये 4 अपॉन में चला जाएगा तो 1280 अपॉन 4 लेस देन x। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 320 लेस देन x, यानी x की वैल्यू 320 से ज़्यादा और 1280 से कम, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 से कम, इतना आपको 2% वाला बोरिक एसिड इसके अंदर ऐड करना है। ओके, यानी कि इस टाइप का ये सम पूरी चैप्टर में, ये चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट आईएमपी ये जो सम है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और एक इलिस्ट्रेशन भी है, 20 नंबर का एक इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल, वो भी बहुत आईएमपी है। ओके, तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है, आप उसका भी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन रीड करो। चलो, इस तरह से हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव to be added to 1125 liter of the 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 300 acid content, यानी कि कोई एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर आपको कितना लीटर पानी ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, तो जिससे बनने वाला जो मिक्सचर है वो बनेगा 25% से ज़्यादा और 30% से कम एसिड का कंटेंट होना चाहिए।
बराबर। उस इस तरह का ये क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छी तरह से बच्चे लोग, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया ना। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है 1125 लीटर का है। इसके अंदर एसिड का परसेंटेज कितना है? 45%। अब आपको इसके अंदर और कोई सॉल्यूशन ऐड करते हैं, इसके अंदर सॉल्यूशन ऐड करते तो वो 1125x लीटर का हो जाएगा प्लस x। तो इसमें एसिड होता है वो 25% से ज़्यादा और 30% से कम, 30% से कम। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो एसिड 45% का है, तो अब कितना इन अंदर लीटर पानी, कितना लीटर पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो उसकी जो डेंसिटी यानी कि ये 25% से ज़्यादा और 30% से कम हो जाएगी। यानी इस तरह की इक्वालिटी यहाँ पे बनेगी बच्चे लोग। ओके, यानी कि इस तरह की इक्वालिटी बनती है 1125 प्लस x, इसके अंदर 25% एसिड इज लेस देन आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसके अंदर 45% एसिड है, इज लेस देन 1125 प्लस x उसका 30% से कम है। ओके, अब परसेंटेज को हटाते हैं पहले, तो 1125 प्लस x 25/100 लेस देन 1125 मल्टीप्लाई 45/100 इज लेस देन 1125 प्लस x इंटू 30/100। अब पूरी इक्वालिटी में से मैं 100 को मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ तो 100 दूर हो जाएगा, पूरी इक्वालिटी में से 100 दूर हो जाता है। अब 25 का मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो 28,125 प्लस 25x। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना होता है बच्चे लोग मालूम है? 50625। आप कैलसी से करना हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 33750 प्लस 30x। ओके, अब दो पार्ट में इक्वालिटी को मैं कर लेता हूँ। 28,125 प्लस 25x लेस देन 50,625। और दूसरी जो इक्वालिटी बनेगी वो इस तरह की बनेगी 50625 लेस देन 33750 प्लस 30x। क्लियर? चलो पहले मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूँ, तो ये इस साइड चला जाएगा तो 25x लेस देन 50625 माइनस 28,125 यानी कि 25x इज लेस देन, इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। कितना आता है बच्चे लोग मालूम है? 22500 और 25 को अपॉन में ले जाता हूँ, 25 को अपॉन में ले जाऊँगा तो 900 यानी कि x लेस देन 900। क्लियर? इसी तरह ये इस साइड की इक्वालिटी है, उसको भी मैं सिंप्लीफाई देता हूँ
तो इसके अंदर इस तरह से होगा 30, हाँ, यानी कि इसको इस ला देता हूँ 25 ने 50, 625 माइनस 33750 लेस देन 30x। ओके, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होता है बच्चे लोग मालूम है? 16875, देख लेना मेरी गलती ना हो, लेस देन 30x। ओके, यानी कि ये 30 को अपन में ले जाऊंगा तो 562.5 लेस देन x, यानी कि x की वैल्यू 560.5 से ज़्यादा और 900 से कम। ओके, यानी कि आपको इसके अंदर जो सॉल्यूशन है आपका, इसके अंदर कितना आपको वाटर ऐड करना चाहिए, कितना लीटर वाटर ऐड करना चाहिए, तो 562.5 से ज़्यादा और 900 से कम, इतना आप वाटर अंदर ऐड करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड 25% से ज़्यादा और 30% से कम हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट एमपी चीज़ ये है। ओके, ध्यान से देखना, नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे बताना। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, वेयर MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द chronological age. If 80 less than or equal to IQ less than or equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of the mental age। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक यही फॉर्मूला है उसका यूज़ करना है। 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का जो बच्चे लोग होते हैं बराबर, उसका IQ पावर यदि 80 और 140 से के बीच में होता है तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे CA इज इक्वल टू 12 क्या दिया है, CA इज इक्वल टू 12 दिया है, उसके पर से मेंटल एज कितनी होगी वो आपको बताना है क्वेश्चन में। बहुत इजी है। गिवन इक्वालिटी इज 80 लेस देन IQ लेस देन और इक्वल टू 140, यानी कि 80 लेस देन और इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। अब आपके पास CA की वैल्यू है MA अपॉन CA, यानी 12 ईयर्स का कोई लड़का है, लड़के इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। अब डिवाइड में 12 है तो 100 इंटू 12 लेस देन और इक्वल टू MA इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई 12, यानी पूरी इक्वालिटी को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 से डिवाइड करूँगा, अब मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूँ तो MA लेस देन और इक्वल टू 140 इंटू 12 अपॉन 100, पूरी इक्वालिटी को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया है। तो 100 से डिवाइड करूँगा तो 2 कट हो जाएगा, यानी कि 9.6 आएगा। कितना आएगा ये 9.6 लेस देन और इक्वल टू MA, यहाँ से ये 0 कट हो जाएगा
और 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 168 आता है, यानी 16.8। यानी 12 साल का कोई लड़के होते हैं उसका मेंटली एज कितनी होती है, 9.6 और 16.8 के बीच की होती है। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस ये लास्ट के जो 4 समय उसको ज़रा ध्यान से आप देख लेना, बराबर। इसमें देखने जैसा तो ये 12 और 13 नंबर का ही है, 12 और 13 नंबर का ही सम बहुत अच्छा है, बराबर। उसको ज़रा ध्यान से देख लेना। यदि आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हो, या तो हमारी जो ऑनलाइन जो मीटिंग होती है उसके अंदर भी आप मुझे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इतना अच्छे से होमवर्क करना, बहुत प्रैक्टिस करना, और इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम 6.2, 6.3 और इलिस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी चैप्टर को कंप्लीट करने की 1-2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।